सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे अप्लाई करें यूके आके एज ए स्टूडेंट। तो देखो मैंने बहुत, तो अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों से भागना छोड़ दो, चीज़ों को फेस करो। मैंने इंडीड के थ्रू जितनी जॉब्स अप्लाई करी, मैंने 100 से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करी हैं। देखो पार्ट टाइम में ना वो लोग इतना वो नहीं देखते कि तुम्हें बहुत। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। तो गाइस 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है, लाइफ में चीज़ें अनबैलेंस चल रही हैं और इतना लो फील होता है कभी कभी, बट पता नहीं अंदर से एक हिम्मत आती है कि यार व्लॉग बनाता हूँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। इस वीडियो में आके बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, तब तक के लिए स्टे सेफ। तो देखो गाइस मैं ये बोल रहा था कि एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि वो चीज़ क्या है, वो आप लोगों के कमेंट्स है। तो आज दिन में जब मैं उठा, बहुत ज़्यादा मेरे को फीवर टाइप का हो रहा था, बट फिर भी मैं उठा। मैंने सोचा यार ऐसे तो पड़े रहूँगा नहीं, दिन को प्रोडक्टिव भी बनाना है, रात को मेरे को नाइट शिफ्ट भी करनी है। और तो कितनी चीज़ों से भाग लोगे। बचपन में स्कूल जाने से भागोगे, फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ने से, क्लासेस लगाने से, फिर उसके बाद कॉलेज आएगा, कॉलेज में किस चीज़ से भागोगे, पढ़ाई से भाग लोगे, मतलब कितनी चीज़ों से भाग लोगे। फिर उसके बाद लाइफ में आगे जाओगे, यूनिवर्सिटी पार करके जॉब में भी काम से भाग लोगे। ऐसे कर करके क्या करोगे, बस भागते रह जाओगे, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। तो अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीज़ों से भागना छोड़ दो, चीज़ों को फेस करो और उसका सोल्यूशन ढूंढो। तो यही चीज़ है, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे तुम्हें पैसा कमाना हो, चाहे काम करना हो, चाहे तुम्हें बॉडी बनानी हो, चाहे तुम्हें आर्टिस्ट बनना हो, गिटार बजाना हो। गिटार बजाने के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ना दर्द होगा, उंगलियां सूज जाती हैं, उंगलियों में ना यहाँ पे पूरे वो पड़ जाते हैं, मैंने सीखा है। तो उस पेन से अगर भाग जाओगे स्टार्टिंग में तो तुम गिटारिस्ट नहीं बन पाओगे, राइट। वो पेन जब तुम सह लोगे तो तुम्हारी उंगलियां ना उस पेन के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगी। तो वैसे ही लाइफ में हर चीज़ के हिसाब से तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना है, तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है। तो यही है। तो मेरे को आप लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, व्लॉग्स बढ़िया हैं, कभी पोस्ट करना मत छोड़ना, चाहे आपकी कितनी भी जॉब्स हो। तो मेरे को लगता है क्यों नहीं डालूं। कुछ लोग कहते हैं यू आर लिविंग माई ड्रीम। तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था एंड रिप्लाई भी करूँगा, और लोगों के डाउट्स सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो इसी बात को लेके मैंने कहा यार मेरे को वीडियो बनानी ही है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे अप्लाई करें यूके आके एज ए स्टूडेंट। तो देखो मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में बताया है और मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगे रिपीटेटिव सेम बात बताता है तो आप कर दो वीडियो, कोई बात नहीं। बट जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए तो ये नई चीज़ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो पहली चीज़ है इंडीड के थ्रू। मैंने इंडीड के थ्रू जितनी जॉब्स अप्लाई करी, मैंने 100 से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करी हैं। सब में सीवी सेम रखा था, बस वर्क एक्सपीरियंस ऐसे ही उसके साथ खेला था, वर्क एक्सपीरियंस चेंज करके। तो जो जॉब अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस अपना चेंज करो, चाहे झूठ लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस तुम्हें क्या करना है, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए ना तो तुम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो कि भाई तुम्हें आता है। अपना इंटरव्यू, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। देखो पार्ट टाइम में ना वो लोग इतना वो नहीं देखते कि तुम्हें पार्ट टाइम रोल होता है मतलब 20 घंटे के लिए वो तुम्हारी डिग्री नहीं देखेंगे कि तुम्हारी डिग्री उस फील्ड में है या नहीं। अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, अभी पार्ट टाइम मैं होटल में कर रहा था, तो मेरी इन्होंने डिग्री नहीं देखी। दे सॉ माई कॉन्फिडेंस, दे सॉ माई स्किल्स, दे सॉ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, दे सॉ माई कैलिबर कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो चीज़ आपको अपने इंटरव्यू में दर्शानी है, उनको प्रोजेक्ट करनी है। उनको लगे, सामने वाले बंदे को लगे कि भाई इसको हायर करना है मेरे को। मेरे साथ 8 बंदों ने इंटरव्यू दिया था, 8 के 8 ब्रिटिशर्स थे, मैं अकेला इंडियन था, बट फिर भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो कोई ना कोई बात रही होगी ना। और मेरा सीवी में अगर यहाँ पे डालूंगा ना, तुम कहोगे बहुत सिंपल सीवी था, कुछ नहीं था। मैंने 2-3 एक्सपीरियंस लिखे थे इसमें से, जिसमें से एक था मेरे इवेंट सिक्योरिटी का, कि मैंने इवेंट सिक्योरिटी का काम करा है। दूसरा ऐसे ही मैंने डाल दिया था कि मैंने एक कैफ़े में काम कर रखा है। तो देखो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे चलो सीवी सेलेक्ट हो गया, बट अगर मैं इंटरव्यू बढ़िया नहीं देता वो मेरे को रिजेक्ट कर देते ना। तो इंटरव्यू मेन है, इंटरव्यू निकालो। पहला इंडीड हो गया। दूसरा आप वॉक इन कर सकते हो, डायरेक्ट जाके कैफ़ेज़ में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, जाके पूछो सामने से कि आपके पास जॉब है। नहीं है तो अपना सीवी दे के आओ। सीवी भी नहीं दे के आ रहे, उस बंदे से कॉन्टैक्ट बनाओ, बार बार जाओ किसी कैफ़े में ना, 2-3 बार जाओगे, दोस्ती वोस्ती करोगे, मिल सकती है, चांसेस होते हैं। तीसरा आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो।
अपने लोगों से, दोस्तों से, रेफरेंसेस के थ्रू लगो। अब देखो मेरे एक दोस्त को ना रेफरेंस के थ्रू बहुत ही बढ़िया जॉब मिल गई क्लब में। तो मेरा मतलब एक दोस्त, जिसका एक दोस्त क्लब में काम करता था, तो वो दोस्त भी नहीं था, जैसे क्लब में गए भाई हम, तो क्लब में इंडियन मिल गया। अब इंडियन तो आपस में बात करेंगे ही। तो जैसे बाहर पे कोई इंडियन काम कर रहा था, तो उसने पूछा कि कैसे जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसने पहले तो नॉर्मली बात करी, बट उसने क्या करा, सोशलाइजिंग में नंबर चेंज करो इंस्टाग्राम, तो नंबर मांग लिया। अब नंबर मांग लिया तो उससे 2-3 बार बात करी कि भाई बता देना जब जॉब निकले, थोड़ा हूँ मैं परेशान हूँ। जब वहाँ पे ओपनिंग आई, उसने तुरंत बोला कि भाई ओपनिंग है, अप्लाई कर दे, मेरे को रेज्यूमे भेज दे, जो भी मतलब मेल आईडी पे रेज्यूमे भेज दे। तो ऐसे करके देखो जॉब मिली। तो ये चीज़ करो, वॉक इन करो, इंडीड पे जाओ, इंडीड पे अप्लाई करो, इंडीड पे अप्लाई करते रहो। और चौथा तरीका, अगर कुछ नहीं हो रहा, घर बैठे बैठे तुम्हें जॉब अप्लाई करनी है, गूगल मैप से जाओ, रेस्टोरेंट नियर भी डालो, और जितने रेस्टोरेंट आ रहे हैं कॉल मिलाओ। स्टार्टिंग में आके कॉल मिलाते रहो, 100, 150, 200 रेस्टोरेंट पे कॉल मिलाओ। उनको बोलो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई यू गाइस हायरिंग। बस वो ना बोलेंगे, 100 ना सुनो। मैंने एक चैलेंज किया था, उसके दौरान मैंने एक दिन में 150-200 रेस्टोरेंट में कॉल की थी। 200 में से 180 रेस्टोरेंट ने मेरे को ना बोला था। 20 में से 10 तो ऐसे थे जिन्होंने बस बोला CV ड्रॉप कर जाओ। बाकी 10 ऐसे थे जिन्होंने बोला ठीक है इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। 10 भी नहीं थे, शायद 4-5 ही थे। तो मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए यार, मेहनत है तुम्हारे। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे हाथ में आती है ऐसे करके लो भाई पार्ट टाइम है, ये लो पार्ट टाइम मिल गई। अब तुम लोग आओगे मेरे को पूछते हो पार्ट टाइम दिला दो, तो मेरे पास भी भाई ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से बोलोगे भैया पार्ट टाइम दिला दो, भाई पार्ट टाइम दिला दे, तो मैं कहूँगा भाई ये ले पार्ट टाइम मिल गई। भाई यहाँ पे ओपनिंग होगी, मैं खुद ही स्टोरी वगैरह में डाल दूंगा, इसलिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट मतलब चेक कर लेना स्टोरी पे। बट ऐसा नहीं कोई भी बंदा तुम्हें आती सीधे कह कर ले भाई पार्ट टाइम है ले लो। और सच बता रहा हूँ मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा, मेरी आंखें चढ़ रही हैं, लिटरली चढ़ रही हैं, बट कोई नहीं। तो सारी मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। हाँ अगर तुम्हारा दोस्त या फिर भाई रिलेटिव कोई रहता है जो कहता है कि मैं आते ही जॉब दिलवा दूंगा, तो पहली बात तो यार किसी के भरोसे आओ ही मत, अपने पे ट्रस्ट करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करो। अगर आ रहे हो ना तो ये सोच के आओ मेरे को सारी चीज़ें खुद से करनी है, क्योंकि इंडिया में तो चलो घर वाले करवा रहे थे, बट यहाँ नहीं होगी ना। तो यहाँ से तुम्हें अपना सफ़र खुद से शुरू करना है। और मुझे यही चीज़ लगती है कि अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अकेले सर्वाइव करना सीख जाओगे ना, तो तुम मतलब अपनी एज के बच्चों से एक स्टेप आगे ही रहोगे हर चीज़ में। चाहे वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो पैसे कमाने की स्किल्स हो, चाहे वैसी नॉर्मल स्किल्स हो, लाइफस्टाइल हो, हर चीज़ में आगे रहोगे। क्योंकि तुम लोग अकेले करना स्टार्ट कर दोगे ना सारी चीज़ें। तो ये मेरे को लगता है काफ़ी लोगों का इस पर नेगेटिव ओपिनियन होगा या फिर कुछ और सोचते होंगे, बट मेरे को लगता है कि मतलब तुम अपनी एज वालों के साथ अलग लेवल पे होगे। बाकी हर चीज़ की कंट्रोवर्सी होती है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। बाकी मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे ही तुम लैंड कर रहे हो ना, उस दिन से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अपना पार्ट टाइम जॉब हंट। अगर तुम्हें पहले के 1 महीने भी पार्ट टाइम नहीं मिली तो घबराना मत, बट यार गिव अप मत करना। अगर तुमने 1 महीने बाद गिव अप कर दी कि भाई मुझे नहीं मिल रही, तो मुश्किल हो जाएगी। पता है क्यों? क्या पता 1 महीने बाद कहीं पे ओपनिंग आया और वहाँ पे तुम कॉल करके पूछ ही नहीं रहे हो और किसी और बंदे ने पूछ ली, समझ रहे हो? तो एक मैंने कोट पढ़ा था, वो कोट तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसका मैं तुम्हें कंक्लूजन बता देता हूँ कि जो दरवाजे होते हैं ना वो खुले रहते हैं, बट तुम उस समय सही टाइम पे सही जगह पे होने चाहिए कि वो दरवाज़ा तुम्हें खुला दिखे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं होगी, क्या पता जॉब है बट तुम सही टाइम पे सही जगह पे हो ही नहीं, कॉल ही नहीं कर रहे हो, ये वाली चीज़ है। तो कॉल करते रहो, CV डालते रहो, अप्लाई करते रहो, क्या पता किसी दिन जैकपॉट लग जाए जैसे मेरा लगा था। तो मैं भी ऐसे ही करता था। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, अकेलापन लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, बट गिव अप मत करना। और एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, काफ़ी बड़े बड़े लीजेंड्स ने भी बोला है, आज मेरी भी बात मान लो कि जो डायमंड होता है ना वो प्रेशर के अंदर ही बनता है। तो सोचो तुम भी एक डायमंड हो, बट तुम प्रेशर के अंदर ही डायमंड बन पाओगे। अगर वो प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो फिर तुम डायमंड नहीं बनोगे, कोयले बन के रह जाओगे। तो ये चीज़ है। ऊपर वाला भी ना अगर तुम्हें परेशानियाँ दे रहा है तो वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि वो परेशानी तुम झेल के सक्सेस ले भी पाओगे। सक्सेस को सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पता है। तो वो सक्सेस अगर तुम्हें डाइजेस्ट करनी तो सारी परेशानियों के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो वो ऊपर वाला भी तुम्हें यही चीज़ों से ना टेस्ट करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको मोटिवेशन देंगी। मैं भी ये सब सोच के ना सेल्फ मोटिवेशन मेरा चलता रहता है। और देखो अपना अकेला हूँ यहाँ पे, रात के 3:30-4 बज रहे होंगे,
एंड देखो टाइम भी दिखाता हूँ, 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, और वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे को एक नई चीज़ और पता लगी है कि काफ़ी ऐसी ऑडियंस भी है जो ना यूके आना चाहती है ना यूके में रहती है, फिर भी मेरे व्लॉग्स देखती है। काफ़ी टीनेजर हैं ऐसे, काफ़ी स्कूल के बच्चे हैं। तो तुम लोगों के लिए भी यही एडवाइस है, अगर तुम्हें अब्रॉड जाना भी नहीं है तो भी इंडिया में रह के भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है, मेहनत भाई, मेहनत करते रहो। अगर पढ़ाई में तुम अच्छे हो तो पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, IAS वाईएएस बनो, इंजीनियर, मतलब जो बनना है बनो। ये अपना गोल सेट कर लो, ये गोल है मेरा और इसी के पीछे भागना है। लिख के रखो उसको, कहीं पे फ़ोटो वोटो लगा लो, फ़ोन है हो गया आजकल तो सबके पास है, तो फ़ोन में लगा लो फ़ोटो। बट वो गोल सेट होना, तुम्हें दिखना चाहिए कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है। अगर तुम्हें गिटारिस्ट बनना है तो अपना फोकस रखो, अगर तुम्हें एक्टर बनना है, कॉमेडियन बनना है, जो भी बनना है, बस तुम्हारा फोकस एक जगह पे होना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे को यहीं इसी डायरेक्शन में जाना और मेहनत करनी है। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करके मिलता है। ओके बाय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और चंगा, बाय बाय टाटा। एक काम करना, कमेंट कर देना नीचे, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगी। बाय।